होता है। आप मैंने तो जो बोला है ना आपसे। सुनिए, अब वो जो आप जी जी आयशा वाली बात बोल रहे थे, तो जी जी। जैसे कि जो यंग वुमन रहती है, आप इस तरीके से समझ लीजिए कि उनके पास बहुत अच्छा मतलब नॉलेज सीकिंग का पावर होता है यंग गर्ल्स में, ठीक है? तो जो मतलब वो थे, उन्होंने उनको अपना नॉलेज देना चाहा था एक तरीके से, ठीक है? जब वो नहीं रहे संसार में, तो वो उनके माध्यम से लोगों को नॉलेज दे सके कि वन ऑफ द मेजर रीज़न था इस चीज़ का। अरे मेरे भाई, ऐसी कोई हदीस नहीं है। आप पता नहीं इस्लाम आपने कितना पढ़ा है। ऐसी कोई हदीस नहीं जहाँ पे ये लिखा हो कि प्रॉफिट ने इसलिए शादी करी थी। वहां पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 6 साल की बच्ची थी नहीं, हजरत आयशा। मुझे ऐसा लगता है ये रीज़न था क्योंकि ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि वो सिखाना चाहते थे दुनिया को, उनके बाद भी मार्गदर्शन देना चाहते थे। ऐसा नहीं तो मुझे अगर वो लगता है। इससे इससे ये नहीं प्रूफ होता ना कि वो 6 साल की बच्ची थी तो वो इंटेलिजेंट भी थी। ये तो प्रूफ नहीं होता इससे। चाहे कोई 18 साल की बच्ची हो, वो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। आप वो उनको जब मनुष्य के रूप में देख रहे हैं ना, आप उनको इंसान समझ रहे हैं, ठीक है? वो इंसान ही तो थे सब, और क्या भगवान और थे। इंसान में बहुत डिफरेंस रहता है ना, आप वो अरे वो इंसानी तो थे समझिए भाई। पहले। प्रॉफिट प्रॉफिट इंसानी तो थे। और हजरत आयशा भी इंसानी तो थी भाई। हुँ। और क्या थी, वो फरिश्ता थी क्या। इंसान रूप लेना और एक चीज़ आती है आत्मा, ठीक है? उनकी देव आत्मा थी। अरे कहाँ लिखा है ये सब भाई। इस्लाम की बात कर रहे हैं आप, ऐसा कहाँ मुझे लिखा है ये लगता सब। है क्योंकि वो आप उनको एक इंसान जैसे श्री राम भगवान थे, वो भी तो मानव रूप में आए थे, बट वो इंसान थोड़ी हो गए, वो तो भगवान ही रहे ना। ऐसे भी उनके केस में भी वही चीज़ था। भाई देखिए, अगर आप इस्लाम के ऊपर बात करेंगे तो इस्लाम के रूल्स अप्लाई होंगे ना हेवन भाई। तो इस्लाम में तो नहीं मानते कि वो अवतार है या नहीं, ये है, वो तो मानते हैं सुपरमैन इंसान है। जी 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 सुपरमैन भाई एक जी पॉइंट। मच्छी भाई। अगर अगर भी लेट से सिखाने के लिए किया होगा, अपने को पता नहीं लेट से, ठीक है, तो भी फिर मैसेंजर फिजिकली ऑफ कुछ नहीं गॉड थे करना ना पर चाहिए था वो। ना, है ना सुपरमैन भाई? फिजिकली कुछ नहीं करना चाहिए था हाँ जब बिल्कुल तक बिल्कुल। बड़ी ना और हो जाए। दूसरी दूसरी बात, मुझे और हदीसें भी पता है भाई, बहुत कॉमन है, जिसमें उन्होंने उनको सपने में देखा था हजरत आयशा को कि जिब्रील जो है, जो फरिश्ता होते हैं गैब्रियल, वो उनको एक सिल्क क्लॉथ में लपेट कर ला रहे होते हैं। ये रसूलुल्लाह ने अपने सपने में देखा है। तो यार एक छोटे बच्चे का सपना, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बैठा होगा उसने देखा होगा छोटी बच्ची का सपना। उनके सपने में आ रहे, तो यार ये थोड़ी बातें है ना, ये समझ नहीं आती। इंटेलेक्ट के बाहर की बातें हैं ये सब हेवन भाई। और बच्ची और को आप दूसरी सपने में बात देखना। ये आप फिर वही गलती कर आकर उनको इंसान समझ रहे हैं ना, वो मैसेंजर ऑफ गॉड थे, ठीक है? तो वो इंसान ही तो नॉर्मल थे नहीं भाई। थे, अरे नॉर्मल इंसान नहीं थे वो, ठीक है? गॉड गॉड थे वो। अच्छा, अगर वो नॉर्मल इंसान नहीं होते तो उन पर जहर का असर कैसे हुआ। जो जूइश वुमेन ने जहर खिला दिया, वो कैसे जहर से फिर उनको दर्द होता रहा बाद में भी। और हजरत आयशा से बोलते हैं मेरे सीने में दर्द हो रहा है, वो दिल में, जो मैंने वो जूइश वुमेन ने मुझे वो खिलाया था, पॉइजन मीट जो खिलाया था, मतलब जहर वाला गोश्त, कैसे उनके देखिए, हो रहा था। ऐसी सारे बहुत सारी सारे जो कथाएँ हैं, कहानियाँ हैं, जिसमें उनके दांत कैसे टूट गए। ज ज हाँ, दांत भी जैसे टूट गए थे उनके जंग परमात्मा में। रहते हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं भाई। मानव कर्तव्यों में मानव क्या कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं रहता है अरे परमात्मा तो का। अल्लाह थोड़ी ना इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन वो तो एक इंसानी थे ना, रसूल जो थे। और अगर वो अगर लीला मान लीजिए है जो, भाई, अच्छा ये लीला है, बताइए, वो अच्छा सब जो लीला है। जो राम जी थे वो अवतार थे, तो वो इंसान के रूप में थे या वो भगवान के रूप में थे। देखिए, जो भी होता है वो लीला इसलिए रहती है क्योंकि लीला में जिस मुझे इतना पता नहीं है जो उर्दू वर्ड से, ठीक है? जो मैंने जितना मुझे पता मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है? तो वो लीला इसलिए होती है ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके, एथिक्स, मोरल और प्रिंसिपल मिल सके। अरे ये कौन से एथिक्स है, बच्ची से शादी कर रहे हैं, कौन से एथिक्स है भाई, कैसे एथिक्स है यार हेमंत भाई। थोड़ा थोड़ा तो सोचिए ना यार, 6 साल की बच्ची से शादी करना कौन सा एथिक हो गया यार। वही तो मैंने कैसे आपको बोला इथिकल। कि उस टाइम गणित की अलग तरीके से गणना चलती थी, वहाँ पे लोगों की उम्र हज़ारों-हज़ारों साल रहती थी। कहाँ कौन भाई जल्दी मर जाते थे, 50 60 70 ऐसे मर जाते थे सब। कौन 1000 साल जिंदा रह रहे हैं। किसने बोला आपसे ये सब। अरे वो आपके हिसाब से 50 साल होंगे ना, तो वो अलग गणना होती थी उस टाइम, हम नहीं समझ रहे हैं। अरे रसूलुल्लाह खुद का ठीक है। इनका इंतकाल हो गया था इतनी जल्दी यार। कहाँ वो जिए हज़ारों रसूलुल्लाह साल। रसूलुल्लाह देखिए, को मुझे वैक्सीन ही इतना लगी थी ना, मैंने इतना इसलिए इस्लाम उसका पढ़ा वो नहीं गया। है, ठीक है? आप किसी इस्लामिक्स प्रोफेशनल से पूछिए, ठीक है? मुझे जितना अपना पर्सपेक्टिव लगा था, मैंने वो रख जी। दिया। बट आपको कोई डाउट है तो आप ऐसे मतलब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग मुस्लिम है ही नहीं, ठीक है?
तो आप इधर जी, जी। पूछकर भी या फिर अच्छा सवाल रखकर आपको कुछ मैं फायदा नहीं है। सनातन पे आप किसी आप सनातनी प्रोफेशनल इंसान से बात क्यों नहीं करते हो? अरे सनातन पे पूछ लेता हूँ, आप सनातनी तो है ना, उस पे पूछ लेता हूँ मैं। राम जी जो थे, वो इंसान मुझसे ही थे क्यों पूछ या रहे वो हो भाई? अवतार थे? आई एम हाँ, सुनिए, आई एम नॉट ए प्रोफेशनल इंसान एज़ वेल, ठीक है? मैंने जितना सीखा है, जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना मैंने खुद से पढ़ा वो नॉलेज दे देते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सब कुछ पता है। हाँ, तो हेवन भाई थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना भाई, अगर आप कोई चीज़ को जस्टिफ़ाई करेंगे तो उस पे आपको काउंटर क्वेश्चन्स पूछे जाएँगे ना, तो उसका नहीं तो तो आपको फिर मुझे आंसर देना जितना पड़ेगा लगा ना था हेवन भाई। मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अगर आपको इस्लाम पे सवाल है, किसी प्रोफेशनल इंसान से जाके अरे बात इस्लाम पे करिए। नहीं, मैं सनातन पे पूछ रहा हूँ, इस्लाम पे नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मुझे हम भी मालूम है कोई आप मुस्लिम प्रोफेशनल नहीं नहीं हैं। है भाई, मेरे पास कुछ अच्छा, डिग्री नहीं है, ठीक है? मेरे पास कुछ भी जी, जी, नहीं है, जी। समझे? नहीं मेरे पास आप जितना जस्ट नॉलेज होता है, कभी कोई ऐसे सवाल आता है तो हम जवाब दे देते हैं, बट हम भी प्रोफेशनल नहीं है। आपको कोई प्रोफेशनल इंसान से बात करनी तो बहुत विद्वान लोग हैं, मतलब एक बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। नहीं मेरे भाई, अभी आपने सती प्रथा पे इतना अच्छा सब रेफरेंसेस दे के आप सब बताया, तो सनातन मैंने कुछ बोला समीक्षा को आपको? देखिए, सनातन रिवील का चैनल देखिए, बहुत उनके उधर नॉलेज है उनके चैनल पे इन सब टॉपिक्स पे। मेरे भाई, अभी आपने सती प्रथा का बस एक आंसर चैनल मत दिया ना। देखना, अरे धंधा सुनिए डिबेट नाम तो से एक हेवन भाई, चैनल है, वो मत अरे देखना। कौन सा चैनल? एक धंधा डिबेट नाम से चैनल है, उसको छोड़ के बाकी चैनल अरे देखिए आप, उनको नॉलेज मिलेगा। हाँ, वो मैं नहीं देख रहा, मैं गाली गलौच वाले चैनल नहीं देख रहा हूँ। मैं आपसे खाली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एज अ भाई पूछ रहा था बस मैं आपसे, कि आपने सती प्रथा एक्सप्लेन करा था ना, तो मुझे लगा शायद आप जानते होंगे सनातन के बारे में, इसलिए पूछ रहा था। आप मुझे जितना नॉलेज होगा आपको बता देंगे, मुझे नॉलेज नहीं होगा तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है? जी, जी। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने बोला पहले लोग हज़ारों साल ज़िंदा रहते थे, तो जो राम जी थे, क्या वो हज़ारों साल ज़िंदा रहे थे? मुझे नॉलेज नहीं है इस टॉपिक पे। अरे कहाँ, कहीं लिखा ही नहीं, वाल्मीकि रामायण मेरे पास पढ़ी हुई है पूरी, इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ी है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ उसमें। वही तो बोला, हमको हर चीज की नॉलेज नहीं है ना भाई। अरे ऐसे तो ये भी नहीं पता ना, जो भगवान और जिसको आप लोग ईश्वर या अल्लाह या जो भी बोलते हैं वो एग्जिस्ट करता है, इसका क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है, खाली क्लेम है ना ये तो। भाई हो सकता है किसी एलियन ने बनाया हो, कोई ऐसी सिविलाइजेशन हो जो हज़ारों साल एडवांस्ड हो हमसे, वो हम पे एक्सपेरिमेंट कर रही हो, हम सिमुलेशन का पार्ट हुए। कैसे पता? आपको कुछ नहीं पता ना। और देखिए, राम भगवान तो त्रेता युग में आए थे। हाँ, तो उनकी उम्र क्या हज़ार साल थी? आपने ऐसे क्लेम करा ना कि हज़ारों साल जीते थे पहले, तो वो हज़ारों साल के थे। ये ये बात मैंने सुनी है ना, मैंने ऐसे सुनने की कुछ अलग मुझे तो नहीं टाइम पता। डिवीजन मच्छी सिस्टम भाई, चलता था उस टाइम। आपको पता है राम जी जो थे वो और वो मुझे हज़ारों साल कंफर्म के नहीं, थे? वो चलता त्रेता में नहीं चलता, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस टॉपिक पे कि क्या उस टाइम अच्छा, ऐसा कुछ चलता था कि नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, हाँ, कोई बात जी। वही बोला ना, हम कोई प्रोफेशनल इंसान नहीं है, नहीं जितना नॉलेज है कुछ पढ़ लिया, सुन लिया या फिर खुद पढ़ लिया, तो उससे जितना नॉलेज है थोड़ा बहुत बता देते हैं, ऐसे कोई वो है नहीं कोई। जी, जी, बिल्कुल। हम एक बहुत महान इंसान को जानते हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास, ठीक है? अम, हुँ। आपको डीएम में नाम बता देंगे, आप भी उनको जानते हो, ठीक है? या तो बेटे उनका ऑप्टिमस भाई, ये बहुत बात अच्छा भी बहुत तो नॉलेज। कॉमन मेरा है। ये बात करते हैं ऑप्टिमस